नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब प्रयार पर। और बात करते हैं जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित होने जा रही है फेज सेकंड, उसका जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसके रिगार्डिंग, टाइपिंग के रिगार्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और आज बात करते हैं एफिशिएंसी होती क्या है। कई ऐसे साथी हैं जो फर्स्ट बार टाइपिंग देने जा रहे हैं, तो उनके यही डाउट है कि साहब एफिशिएंसी होती क्या है। जब वो साथ वालों से पूछते हैं तो ये बताते हैं साहब एफिशिएंसी कुछ भी नहीं है, फोकट के नंबर है और जो है कुछ नहीं करना। ऐसे है 50 में से 50 नंबर आ सकते हैं। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश, वो एफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, दोनों का बस वो लैंग्वेज चेंज होगी, बाकी ऑप्शन ये रहेगा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एफिशिएंसी होती क्या है, किस प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी। जो मन में डर है ना, एक होता है ये, जब तक पता नहीं होता है ना तब तक यही लगता है कि यार क्या होता है, और जब पता चल जाता है तब यही होता है। जैसे आप नए नए शहर में जा रहे हो, जब तक पता नहीं होता है तब तो आप ये सोचते हो यार कहाँ रुकेंगे क्या नहीं, और एक दो बार जाके आ जाते हो तब पता चलता है यार वो तो छोटा सा शहर है, वो अपन मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे, मुझे पता है ये। तो यही चीज होती है जब तक पता नहीं होता ना, या फिर ये चीजें अपन को खुल के नहीं बताते हैं कोई चीज कि नहीं साहब एमएस वर्ड जो है ये होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये आपको कार्य करना है। उसी पे बात करते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप। मैंने इस हिसाब से लिया है कि इस क्लास के अंदर आपको पता चल सके कि एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी होती क्या है, क्वेश्चन किस इस प्रकार से आते हैं, एमएस वर्ड में अपन को क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है वो। और आप कहीं भी ज्वाइन कर रखे हो तो वो आपको बता ही रहे हैं, आप अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए भी है। तो बात करते हैं एमएस वर्ड आएगा इस प्रकार से, वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो इसके अंदर जो वहाँ पे अपन बात करेंगे तो वहाँ पे ये इंसर्ट डिजाइन और ये तीन टैब आते हैं, बाकी नहीं आता। इस प्रकार से नहीं आता, एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर तीन ही टैब आते हैं और वो तीन या चार आते हैं, तो वो बाकी ये नहीं आते। इस प्रकार से नहीं आते, बाकी जो काम के होते हैं वो आते हैं। जैसे ये डिजाइन, ये स्टाइल वाला है, ये नहीं आता उसमें, ये भी नहीं आता। तो इस प्रकार से एक सॉफ्टवेयर आता है, अपन एमएसओडी की बात करते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार से इसमें ये है साहब, ये एमएसओडी हो गया, होम टैब हो गया, इंसर्ट डिजाइन, ये चार तीन टैब आएंगे। फिर इसके अंदर अलग अलग ग्रुप है, जैसे क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड नहीं आएगा वहां पे, ये डिसेबल रहता है, या होता भी नहीं है उसके अंदर। फिर बात करें, एक तो फॉन्ट है, एक पैराग्राफ है और स्टाइल नहीं है, और एक जो एडिटिंग है ना, यहाँ एडिटिंग ये इंपॉर्टेंट है। तो होम पेज है ना, आपको किस पे ज्यादा कार्य करना है वो भी मैं बताऊंगा, और किस तरीके से करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो होम टैब है, होम टैब के अंदर तीन ग्रुप है, फॉन्ट, पैराग्राफ और जो एडिटिंग है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन लगभग अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन तो ये कवर कर लेता है, 5 से 6 क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन क्या क्या करता है, जैसे आपने ये देख रखा है, ये चीज, ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, ये फॉन्ट साइज ये है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये आता है कि जैसे पैराग्राफ आएंगे 4 या 5, तो उसमें ये रहता है कि दिए गए पैराग्राफ नंबर 2 में आपको जो भी पूरा ग्रुप, जो पूरा पैराग्राफ है उसको बोल्ड करना है। तो जो भी पैराग्राफ दे रखा है उसको सिलेक्ट करना है और बोल्ड पे जाके आप क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन ये हो सकता है साहब, दिए गए जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसकी फॉन्ट साइज जो है 16 कीजिए, 17 कीजिए, तो ये फॉन्ट साइज है बाय डिफॉल्ट 11 होती है। तो इस प्रकार से ये होता है। तो ये तो ऑप्शन जो है ना, फॉन्ट है, पैराग्राफ है और एडिटिंग है, ये तो दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, हिडन होते हैं, अपन को वहां जाके कार्य करना है। जैसे मान लो ये बोलते हैं अंडरलाइन करो, अंडरलाइन तो अपन ने कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाए कि आप दिए गए जो भी प्रथम पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन तो डबल स्ट्राइक थ्रू करें। सिंगल तो ये है, सिंगल तो ये रहा, लेकिन डबल स्ट्राइक थ्रू करोगे तो कहां से करोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आप ये देख, डबल स्ट्राइक थ्रू के लिए आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। ये यहाँ पे क्लिक करोगे, इनके सब के है, ये वो ऑप्शन है जो एडवांस होते हैं, ये जो यहाँ नहीं उनके आगे। जैसे डबल आप यहाँ क्लिक करोगे ना, यहाँ क्लिक करते हैं आपको ये ऑप्शन, ये जो है ये विंडो ओपन होगी। इसके अंदर आपको दे रखा है सब कुछ, जो वहाँ है वो भी है। जैसे ये है साहब, फॉन्ट स्टाइल है, साइज दे रखी है, फॉन्ट जो है आप वो लैंग्वेज वो चुन सकते हो, वो चीजें सारी है। लेकिन कुछ चीजें और है, आप यहाँ देखो स्ट्राइक थ्रू ये रहा और डबल स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे है। तो अगर किसी फॉन्ट को या किसी पैराग्राफ को डबल स्ट्राइक थ्रू करना है तो होम पेज में जाके डायलॉग बॉक्स, जो फॉन्ट ग्रुप है उसमें जाके डायलॉग बॉक्स ओपन करोगे, उसके बाद में जो विंडो ओपन होगी उसके अंदर डबल स्ट्राइक थ्रू है, सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, इसमें ऑल कैप्स है, हिडन है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होता है एक, कहाँ पर होता है, ये फॉन्ट ग्रुप में जाके। फिर बात करते हैं अपन पैराग्राफ ग्रुप में, ये पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ ग्रुप में आप ओपन करोगे तो पैराग्राफ में क्या क्या है साहब, ये बुलेट्स हैं, ये इसका मार्जिन है कि जस्टिफाई है, सेंट्रल लाइन अलाइनमेंट है इसका, ये साइज है, ये ऐसे इस प्रकार से ग्रुप है। तो अगर आप यहाँ पे ग्रुप
ओपन करोगे तो ये आगे विंडो, ये पैराग्राफ की खुल जाएगी, डायलॉग बॉक्स। कुछ ऐसे ऑप्शन है जो यहाँ पे नहीं है, डायलॉग बॉक्स में है। जैसे साहब इंडेंट है, राइट है, स्पेशल स्पेशल है, स्पेसिंग है, बिफोर आफ्टर, लाइन स्पेस है, लाइन स्पेस आपको करना आना चाहिए। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसी हिसाब से याद रहती है। इसमें एक चीज़ ये भी रहती है कि अगर आपको जो ऑप्शन याद हो जाते हैं ना, ये कि साहब मेरे को याद है, और उसके बाद में आपको ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं होती, क्योंकि टाइम का खेल है। 10 मिनट मिलते हैं तो 10 मिनट में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अब आप अभी 1 घंटा दे दें तो साहब आपको पूछे साहब आफ्टर स्पेसिंग करो, तो आप एक ऑप्शन चेक करके बता दोगे, लेकिन आपको 1 मिनट में बताए तब तब वही होगा। साहब आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, याद होना चाहिए पूरा सब कुछ ऑप्शन, कि ये इस में जाएंगे तो ये है। तो अपने पैराग्राफ हो गया, एडिटिंग हो गया। तो इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा होम टैब के अंदर फॉन्ट है, पैराग्राफ है, एडिटिंग है, इन 3 पे सबसे ज़्यादा कमांड करनी है। फिर आगे बात करते हैं ये इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो पेज वाला है, थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है। टेबल भी बनानी आनी चाहिए। साहब टेबल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, टेबल दी हुई होती है वहाँ, जब टेबल बनी हुई है तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वही है साहब, जो है प्रथम रो है उसको सेंटर कीजिए, उसका अलाइन चेंज कीजिए, बोल्ड कीजिए, इटैलिक कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। और एक तो ये हो गया। इसके बाद में ये कम पूछा जाता है। और उसके बाद में हेडर एंड फुटर, सबसे इंपॉर्टेंट इसी के अंदर इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हेडर एंड फुटर। 101% 2 क्वेश्चन आएंगे इसके, और बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें। जैसे अगर कुछ क्वेश्चन जैसे 2-2 नंबर के आ रहे हैं तो इसका 3 नंबर का आएगा, अगर उसके 3 के आ रहे हैं तो इसका 4 का आएगा। और हेडर इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके बाद में बात करें अपन, ये नहीं है वो है, तो इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है वो चीजें अपन बात कर लेते हैं। ये तो हेडर है, और ये पेज मार्जिन, ये चीजें हैं इसके अंदर। तो एक तो हेडर इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट के अंदर ये भी पता होना चाहिए हेडर फुटर आते कहाँ हैं, तो इंसर्ट के अंदर आते हैं, और पेज से संबंधित है, और टेबल से संबंधित है। तो 3 चीजें हैं, 3 ग्रुप हैं जो इंसर्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करें आगे, आगे है डिजाइन। डिजाइन के अंदर अपन बात करें तो इस प्रकार डिजाइन आती है। थीम, थीम का क्वेश्चन पूछा नहीं है अभी तक, कि कभी कभी वो भी कभी आप पूछ लेते हैं, लेकिन अभी तक वो पूछा नहीं, हो सकता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ये चीजें, वाटरमार्क, पेज कलर और बॉर्डर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और एक कलर वाला फॉन्ट, फॉन्ट कलर ये पूछ लेते हैं। तो जो अपन बात करें इधर कि वाटरमार्क, वाटरमार्क क्या होता है। वाटरमार्क होता है, आपने देखा होगा किसी कोचिंग का नोट्स देखे होंगे, तो बीच के अंदर एक बिल्कुल हल्की सी लाइट में लिखा होता है, उसका नाम लिखा होता है, और ऊपर फॉन्ट लिखा हुआ होता है, वो होता है वाटरमार्क। पेज कलर क्या होता है, तो पेज कलर चेंज करवाना आता है, क्वेश्चन आता है इससे। और पेज बॉर्डर, बॉर्डर क्या होता है, सब बॉर्डर, अब बॉर्डर चारों तरफ बॉर्डर अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। इसके अंदर वाटर मार्क और पेज, ये तीनों का क्वेश्चन, वाटर मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, 101% आता है। तो ये चीज थी एमएस वर्ड के रिगार्डिंग, कि क्या क्या इसके अंदर पूछा जाता है। और एक व्यू है, व्यू के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी कभी कभार 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन इसमें भी बात में क्रॉस के संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये था अपना एमएस वर्ड के रिगार्डिंग, कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है, क्या क्या होता है, ये है। तो बेसिक चीज़ें आपको पता चल चुकी होगी कि यार एमएस वर्ड ये होता है। और इसकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे मोबाइल लेके आए थे आप शुरू में, तो आज के टाइम पे ये कि मोबाइल एक बार आप देख लेते हो ना, तो पूरे ऑप्शन याद हो जाते हैं। अगर आपको ऐसे पूछे कि यार वो ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऐसे नहीं बता पाओ, आप मोबाइल दे मेरे को तब मैं बता पाऊंगा, ऐसा ही होता है ना। तो ऐसा इसमें भी होता है। तो आप प्रैक्टिस करोगे ना एमएस वर्ड की जितनी, उतना ही जरूरी है ये। तो क्या अपने ये देख लिया कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये है। और क्वेश्चन वैसे सिंपल भी आते हैं, 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं साहब। बोल्ड, सेकंड पैराग्राफ को बोल्ड करो, सेकंड पैराग्राफ को हाईलाइट करो, हाईलाइट कर दिया अपन ने, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ फिर हार्ड आते हैं, और फिर 3-4, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़ा उनमें टाइम लगता है। और वो टाइम इसी वजह से लगता है कि थोड़ा वो लेवल के होते हैं। और लेवल कितना भी हो, अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आपकी जितनी भी प्रैक्टिस होगी, उसी हिसाब से आप इसको कर पाओगे आराम इजी से। और उसके लिए क्या होगा, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये याद होने चाहिए सब। फोन होम पेज है, होम पेज में क्या क्या आता है, होम में फॉन्ट आता है, पैराग्राफ आता है, और एडिटिंग आता है, ठीक है। और
इसके अंदर कौन से फॉन्ट के अंदर कौन से आते हैं, जैसे अपन को ये बोल दे साहब आप जो है स्मॉल कैप करो, स्मॉल कैप के लिए अपन को याद होना चाहिए साहब फॉन्ट के अंदर आएगा। अपन को ये बोल दे साहब ये पैराग्राफ से संबंधित पूछे साहब ये लाइन स्पेसिंग करो, तो लाइन स्पेसिंग के लिए अपन को पता होना चाहिए कि कहाँ पे आता है, तब आप ये चीज़ें पता होगी, सरसरी तौर पे याद रहेगा, तब आप इजी तरीके से एफिशिएंसी सीख पाओगे। वैसे एफिशिएंसी में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। बात करें कि कितना टाइम लग सकता है इसके अंदर, तो लगभग आप जो है 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा जो है आराम से ये पूरा सीख सकते हो एक दिन में। लेकिन सिखाने वाला बता सकता है आपको, लेकिन सीखने में और क्लियर कब होता है, जब बार बार आप प्रैक्टिस करते हो। इतना ही है। जैसे ये है साहब होम पेज है, होम पेज में क्या क्या है, इनके सबके क्वेश्चन बना दो, इनके क्वेश्चन बना दो और क्वेश्चन करवा दो, 3-4 घंटे में पूरा हो जाएगा। लेकिन वो टाइम इसलिए लगता है कि उसमें बिल्कुल धीरे धीरे समझाना पड़ता है। जैसे 10 मिनट या 20 मिनट का मैटर होता है, 20 मिनट की क्लास हो गई, तो ऐसे उनको क्लास में बढ़ जाता है, 10 से 12 या 13 क्लास हो जाती है, वो सही भी रहती है। तो इसलिए 10 से 15 दिन इसमें लग जाता है, तो वो याद हो जाता है। वो बाकी इतना ज़्यादा मैटर है नहीं एफिशिएंसी में। इसीलिए लोग बोलते हैं कि साहब ये तो फिगरे के नंबर है और इसमें 50 में 50 लाना आसान है, बजाय जो टाइपिंग है ना उसमें नंबर बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, इसमें आसान है। इसमें जितनी साथ साथ प्रैक्टिस करो, जैसे आप थक गए, थकने के बाद में जो है कि अब क्या करें, तो बैठ जाओ और इसको जो है अपने मन से क्वेश्चन बनाओ कि यार ये है। और इसके लिए आप एक चीज़ और भी, जैसे आपने ज्वाइन कर रखा है वहाँ की प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे वो भी कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है आप मेरे से भी जुड़ सकते हो, उसमें भी आपको जो एफिशिएंसी के रिगार्डिंग जो है बिल्कुल ईजी वे में, और जो डर है ना वो आपको दूर करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये होती है। जो भी नए स्टूडेंट है जिनको पता है, खैर वो तो उनको तो सब पता है कि नहीं साहब क्या होता है, कुछ नहीं होता इतना, लेकिन शुरू में जो है जिनको नए नए हैं उनको डर ही रहता है कि नहीं यार एफिशिएंसी होती क्या है, वो चीज़ है। तो इसके लिए आप जहाँ जुड़े हो वहाँ तो है, और मेरे से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको आने वाले समय में, कुछ समय बाद में, लगभग 3-4 दिन बाद में, एक जो है प्रॉपर तरीके से एफिशिएंसी बिल्कुल सिंपल और साधारण लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट भी होगी, उसके अंदर जैसे टेस्ट सीरीज चलाना वो है, इधर उधर पूरे क्वेश्चन बनाना, फिर उसके बाद में 10 क्वेश्चन तैयार करना कि 10 मिनट में होते हैं कि नहीं होते हैं वो तैयार करना। उस प्रकार से आपके साथ ये एक चलेगा प्रोग्राम, तो आप उसके लिए टेलीग्राम जो है चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ये रहेगा आपका। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में इतना है। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर जरूर करें और अपने साथियों साथ भी शेयर करें, आप भी सब्सक्राइब भी जरूर करें। अपन देखते हैं कि नहीं यार स्किप करके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है ये, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब भी करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें इसी ऐसे अपडेट के लिए। ऐसी तमाम जो आपके क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन, देखो कहीं पे भी जाओगे तो आप अपन आजकल कई चीजें होती है सब अपन पूछने से डरते भी हैं कि यार एफिशिएंसी कुछ भी हो, छोटा सा छोटा क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो मेरे से, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप जो है वैसे फोन से कनेक्ट होना चाहो तो आप नंबर है मेरे 9875212290, इन पे आप कॉल कर सकते हो। तो वो फ़ोन करके पूछ सकते हो, आप मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ये ऐसी प्रॉब्लम थी और इससे क्या हो सकता है। जितना मेरे पास उसका समाधान होगा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, और नहीं होगा तो वैसे बता देंगे नहीं साहब इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। बाकी जितना हो सकता है मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि नहीं साहब। और मैसेज फ़ोन वोन नहीं लगता है कभी कभार, तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है साथियों, आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।